चलिए ठीक है। और क्लास रिवीजन करवा रहे थे आप लोगों ने, प्रीवियस क्लास में कुछ बताया था, क्वेश्चन आप लोग से बताए थे ना। ये बताइए मोहम्मद गौरी किस वंश का था जी? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? किस वंश का था? और गजनवी किस वंश का था जी? मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश। बताए थे ना आप लोग को, किस वंश का था ये? यामनी वंश। और ये जो गजनवी वंश है इसके संस्थापक किसको कहा जाता है? सुबुक्तगीन। ये कौन थे? सुबुक्तगीन कौन थे? उनके पिताजी थे ना, मोहम्मद गजनवी क्या थे? पिताजी। इन्होंने कौन सा वंश बसाया था? गजनवी वंश। ठीक है। और मोहम्मद जो गजनवी थे टोटल भारत में कितने बार आक्रमण करते हैं? कितने टाइम्स करते हैं? सबसे फर्स्ट टाइम में कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट अटैक कब होता है इनका? 1001 में। बताइए इनका फर्स्ट अटैक किस ईयर तो बता दिया आप लोग को, 1001। ठीक है। कहाँ पे होता है फर्स्ट अटैक? कौन सा ये? पंजाब अटैक। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 1005 1005 ईस्वी में यहाँ पे कहाँ पे अटैक करते हैं? भाटिया अटैक। बताए थे ना आप लोग को। कौन सा अटैक है जी? भाटिया अटैक। ठीक उसी प्रकार से 1025 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कहाँ पे अटैक किया था? किस जगह पे अटैक किया था जी? बताइए बताइए। ये सब बता दिया था आप लोगों ने क्लास में। सोमनाथ टेम्पल पे क्यों किया था जी? वहाँ पे उद्देश्य क्या था उसका? लूट पाट करना था। ठीक है। खजाना वहाँ से अपने शासक ले जाने। हाँ बुद्ध, उसको बताए थे ना, उसको 3 टाइटल मिला था वहाँ पे। पहला क्या था? बुद्ध सिकन। बुद्ध सिकन किसको कहते हैं? जो मूर्तियों को तोड़ने वाला था। ठीक है। और गजनी को ये उपाधि मिला था बुद्ध सिकन। और सेकंड क्या था जी? सुल्तान। ठीक है। सुल्तान। सेकंड कौन था? सुल्तान। तो याद रखिएगा ऐसा फर्स्ट शासक है मिडिवल में अभी तक जो सुल्तान की उपाधि लेता है। कौन है ये? कौन है ये? गजनवी। और तीसरा कौन सा उपाधि लिया था जी? गाजी। गाजी। ये गाजी क्या होता है? हिंदुओं को मारने वाला काफिर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गाजी। ये 3 टाइटल कौन लिया था? मोहम्मद गजनवी। कौन लिया था जी? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु किस ईयर में होता है? 1200 1205 में ना। हाँ घोषणा किया था, लेकिन मृत्यु कब हुआ था ये? 1205 में। 1205 में। और कौन सा जनजाति के द्वारा हुआ था ये? हाँ कौन से ट्राइबल थे? खोखर। ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं? ये कहाँ पे रहते हैं? पंजाब। ठीक है। कहाँ के जनजाति थे ये? कहाँ के ट्राइबल थे ये? पंजाब। तो ये सब बता दिए थे सब चीज़ आप लोगों को। कुतुबिन ऐबक तक बताया था आप लोग को कुछ? कहाँ तक बताए थे प्रीवियस क्लास में आप लोग को? केवल मोहम्मद गौरी खत्म किए थे क्या? बताइए पीछे आप लोग बताइए। हाँ गौरी तक ही हुआ था। गौरी तक कंप्लीट हो गया था। अच्छा गौरी के 4 सेनापति थे, 4 चीफ कमांडर थे। कौन कौन थे जी? चलिए यहाँ बताइए आप लोग। हाँ पोएट नहीं, चीफ कमांडर थे बताए थे। वो तो आप गजनबी की वजह चल गए। आप ध्यान दिए, गजनबी अलग है और गौरी अलग है। मोहम्मद गजनबी और गौरी दोनों अलग अलग है जी। कंफ्यूज नहीं कीजिए आप लोग। बताइए बताइए आप। मोहम्मद गौरी के 4 चीफ कमांडर थे, उनका नाम बताइए। 4 मुख्य सेनापति थे। बैटल ऑफ चंदावर तक बताए थे। बख्तियार खिलजी। कुतुबिन ऐबक। कुतुबिन ऐबक बताए थे ना। ये मोहम्मद गौरी का क्या था? ये सेनापति था ही नहीं। गौरी, गौरी का सेनापति था ना जी। कुतुबिन ऐबक। सेकेंड बख्तियार खिलजी। थर्ड यलदोज। और फोर्थ कुवाचा। ये 4 बताए थे ना आप लोग को। हम बताए थे जी आप लोग को प्रीवियस क्लास में, 4 डिस्कस किए थे आप लोग से। अच्छा फिर से ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद गौरी के मुख्य 4 सेनापति थे। पहला कौन था? कुतुबिन ऐबक। कुतुबिन ऐबक। सेकेंड कौन था? बख्तियार खिलजी, जो बताया था नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ता। और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जो इसी के नाम पे, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा बख्तियारपुर। ये कहाँ पे है? बिहार में है। तो इसी व्यक्ति जब रिटर्न हो रहा था तो उस वहाँ पे कुछ समय तक ये बिताया था, जिसके कारण उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या पड़ गया? जिला का नाम बख्तियारपुर। ठीक है। और सेकेंड क्या था? कौन थे?
सेकंड कौन थे जी? यल्दोज। और फोर्थ कुबाचा। ये चारों का नाम इनको याद रखिए आप लोग। कुतुबिन ऐबक, बोलिए आप लोग, बोलिए। कुतुबिन ऐबक, सेकंड बख्तियार खिलजी, थर्ड कुबाचा, फोर्थ यल्दोज। ये चारों याद रहेगा। और आप लोग को एक दो क्वेश्चन और बताए थे। मोहम्मद गजनवी के मुख्य सेनापति दो हिंदू थे, बताए थे ना, उनका नाम बताइए। जिसने गजनवी में भी जाके वहाँ पे दो हिंदू मंदिर भी बनाया था। हाँ, तिलक राय और सहदेव राय। ये किसके दरबार में रहते थे, किसका सेनापति थे ये? गौरी का। ये सब याद रहेगा आप लोग का। गौरी का नहीं, गजनवी का सेनापति थे। इतना क्लियर है आप लोग को? ये रिवीजन करवा रहे थे आप लोग को, ये सब बता दिए थे ना, ये सब डिस्कस किए थे ना हम लोग। इतना कर लिए थे। बैटल ऑफ चंदावर लिखे थे, ये था यहाँ लिखे थे यहाँ तक? नहीं सर, ये नहीं पता था बैटल ऑफ तराइन, पृष्ठविराज, ये सब हो गया है ना, ये सब हो गया है ना। यहाँ पे एक नोट करके साइड में लिख लीजिए गौरी के बारे में। इन्होंने फर्स्ट ऐसा व्यक्ति है ना जो भारत में लक्ष्मी आकृति का कॉइन चलाया था। लक्ष्मी आकृति का समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर सपोज कीजिए कॉइन है, ठीक है, तो एक तरफ तो किनका चित्र होता था? मोहम्मद गौरी का, और दूसरी तरफ किसका होगा? जो लक्ष्मी देवी होती है ना, इनका चित्र होता। ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट टाइम ऐसा मोहम्मद गौरी ने किया था, भारत में लक्ष्मी आकृति का कॉइन चलाया था। ये समझ में आएगा आप लोग को? कोई दिक्कत? और मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ था इनका जी? 1205 में। और जनजाति का नाम भी लिखना, लिखिए क्या नाम था जनजाति का जी? खोखर ट्राइब। ठीक है, खोखर ट्राइब। ये कहाँ पर रहता है, निवास करते हैं ये? पंजाब में। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गया सभी का? चलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? समझ में आया इतना आप लोग को? तो अब यहाँ तक गौरी तक खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करेंगे जी? गुलाम वंश। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे ना इसके बाद कौन कौन से वंश आते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। शक्तिशाली, याद रहेगा ये? शक्तिशाली लोधी, याद रहेगा आप लोग को? शक्तिशाली लोधी। तो यहाँ 100 से क्या हो जाएगा जी? ये स्लेब। स्लेब को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुलाम वंश। ठीक है, स्लेब लिख सकते हैं या फिर गुलाम वंश, याद रहेगा ये। और किस से क्या हो जाएगा ये? किस से क्या हो जाएगा जी? खिलजी। खिलजी का नाम सुने कि नहीं? खिलजी। और क्या हो जाएगा? तो से क्या हो जाएगा? तुगलक। तो से क्या हो जाएगा यहाँ पे जी? तुगलक। और क्या होगा बताइए? फिर 100 से क्या होगा? या ल से क्या होगा? क्या होगा ल से? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? हाँ? सैयद। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा जी? सैयद। यहाँ पे 100 से क्या हो जाएगा? सैयद। और यहाँ ल से क्या हो जाएगा फिर? या फिर ये ल से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। इतना समझ में आया आप लोग को? लोधी वंश, इतना समझ में आया? तो छोटा सा ट्रिक इसको याद रखिएगा, शक्तिशाली। और भी 2-3 को ट्रिक है, जैसे एक और है, गुलाब खिले तो सांस लो। इस टाइप से भी कोई ट्रिक है, लेकिन बेहतर है इसी को याद कीजिएगा, शक्तिशाली लोधी। ठीक है, जैसे अगर आपको आ जाएगा अरेंज करने की फर्स्ट, ठीक है, इसमें सब अरेंज कीजिएगा, इस क्रम से सजाइए, इस ट्रिक से पता चल जाएगा ना शक्तिशाली। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर दूसरा पेज में बता दे?
समझ में आया? ऐसा कि इनको जो इनको समझ में ना हो, ये वंश के क्रम से आएंगे। अभी जैसे हम लोग सौ से क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? स्लेब। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? खिलजी। फिर क्या पढ़ेंगे? तौ से तुगलक वंश। ठीक है, तौ से क्या हो जाएगा? तुगलक। फिर सौ से क्या हो जाएगा? सैयद। सौ से क्या हो जाएगा? फिर लौ से क्या हो जाएगा? लोधी। इसके बाद कौन आ जाएगा? बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इतना इसको याद रखने का ट्रिक है एक छोटा सा, शक्तिशाली लोधी। ठीक है, शक्तिशाली। सौ से स्लेब, क से किसे? खिलजी, और तौ से क्या हो जाएगा? तुगलक। सौ से सैयद। फिर ल से क्या हो जाएगा? लोधी। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा डायनेस्टी देखेंगे जी, कौन सा वंश देखेंगे? स्लेव डायनेस्टी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। क्या बोलते हैं इसको जी? क्या बोलते हैं इसको? गुलाम वंश। नाम सुने कि नहीं आप लोग? यहाँ पे आप लोग कहानी बताए थे ना, जो मोहम्मद गौरी का था, उनकी बेटी से शादी कौन करता है जी? कुतुबिन ऐबक। कौन करता शादी? बताए थे ना आप लोग को। कौन करता है ये व्यक्ति किसकी बेटी से शादी करता है? ये गौरी के। बताए थे नहीं, ये मोहम्मद गौरी का बताए थे आप लोग कि नहीं जी? इसकी बेटी से शादी कौन करता है? कुतुबिन ऐबक। बताया था आप लोगों ने। अब बताया जाता है कि इसके पास रहने के लिए कहीं पे क्या कोई जगह था? नहीं था। तो इसको कहाँ पे जगह दे दी गई? लाहौर में। लाहौर उस समय किसका हिस्सा था जी? भारत का। ठीक है, उस समय किसका था वो? भारत का। तो ये कहाँ पे इसको अपने जल कि ठीक है अपनी बेटी को लेके जाइए, अपनी वाइफ को लेके जाइए। कहाँ पे बच जाइए आप? लाहौर में, क्योंकि लाहौर इसका जीता हुआ था। ठीक है, तराइन के जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो ये लाहौर को भी जीत लेता ये सब। समझ में आ रहा है आप लोगों ने? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको कहाँ पे दे देगा कुतुब ऐबक को? लाहौर में। तब ये कहाँ पे शासन करेगा? ये लाहौर में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखेगा, आप लोगों को तीन चीज़ बताए थे ना। मोहम्मद कासिम क्या बताए थे फर्स्ट में जी? 1712 में किस शासक ने अटैक किया था भारत पे? 712 ईस्वी में। ये बताया था आप लोगों ने, मोहम्मद बिन कासिम। पहला कौन थे? और सेकेंड? गजनी। ठीक है, गजनी। और थर्ड क्या थे? गौरी। तो ये तीनों जो भारत में आए थे ना, तो ये भारत में रहने के उद्देश्य नहीं आए थे। ये क्या है, किस उद्देश्य से? लूटपाट करके अपने वापस एरिया में चले। लेकिन फाइनली कुतुबिन ऐबक किस उद्देश्य से आता है? भारत में रहने के लिए, वहाँ पे शासन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे ना गुलाम वंश, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लूट के वापस नहीं चले जाएंगे। ये कहाँ पे रहते हैं? भारत में ही रहते हैं, और वहीं पे क्या करते हैं? शासन करते हैं, सब चीज़ यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया इतना आप लोग को? चलिए, तो अब यहाँ पे देखिएगा स्लेव वंश के फाउंडर किसको बोला गया जी? कुतुबिन दिन ऐबक को। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे तुर्किश कल्चर इन दिल्ली। पहला ऐसा शासक है जो तुर्की कल्चर जो था ना, उसको कहाँ पे स्टार्ट करता है? ये दिल्ली में। कहाँ पे स्टार्ट करेगा ये? दिल्ली में। कोई दिक्कत? अब सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ही नेवर एक्सेप्ट सुल्तान टाइटल। ये सुल्तान की उपाधि लिया था क्या? ये कभी नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था ये? क्यों नहीं लिया था? कुछ तो कारण होगा ना। सुल्तान का टाइटल लेने का मतलब ये हो जाएगा कि ये फाइनली पूरी तरह से क्या ये शासक बन गया, ये राजा किंग बन गया। लेकिन कुतुबिन ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है। और हाँ, बोल सकते हैं एक तरह से ये अपना जो इसका शासक कौन था जी इसका? गौरी। और आप लोग को बताया था ना कि गौरी का मुख्यतः कितना सेनापति था? 4। फर्स्ट कौन था? ऐबक। ठीक है, फर्स्ट कौन था? ऐबक। और सेकंड कौन था जी? बख्तियार खिलजी। और थर्ड कौन था? यलदौज। फोर्थ कौन था? कुबाचा। ये 4 इसे क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, अगर ये शासक बन जाता, ऐबक शासक बन जाता, सुल्तान की उपाधि ले लेता, तो क्या ये दोनों तीनों छोड़ देते क्या? छोड़ते क्या? नहीं ना। ये क्या बोलते, हम शासक बने एज ए, लेकिन क्या? गुलाम। हम किसके दौर पे शासक करें? हम मोहम्मद गौरी का ही दिन से शासक करें। कभी भी ये खुद को शासक नहीं मानता ये। अगर जिस दिन ये शासक मान जाता ना, ये तीनों भी वॉर कर लेते, युद्ध हो जाता। समझ में आ रहा? इसके याद इसको डर से भी बोल सकते हैं कि कभी खुद को क्या नहीं मानता? सुल्तान नहीं मानता ये। कोई दिक्कत? लेकिन यही गलती क्या करता है ये, इसका जो आएगा भी दामाद क्या रहेगा? इल्तुतमिश। ये क्या करता है? ये सुल्तान की उपाधि ले लेता है।
फाइनली खुद को क्या घोषित कर देता, किंग। उसके बाद ये जो यल्दोज है ना, ये क्या करेगा, इसके साथ लड़ाई करता है। जो बताए थे ना 1215 ईस्वी में, इसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ थॉट तराइन। बताए थे ना, किसके किस में, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। समझ में आया, तराइन की तिते इसी को बोलते हैं। 1215 में किसके किसी बीच में हुआ था जी, यल्दोज और इल्तुतमिश। कोई दिक्कत, ये क्योंकि फाइनली खुद को क्या बोल देता, ये खुद को क्या मानता, राजा मान लेता। लेकिन ऐबक कभी भी खुद को राजा नहीं मानता, ठीक है। और सबसे पहला जिसने अभी तक सुल्तान की उपाधि लिया था कौन था जी, गजनी। बताए थे ना, गजनवी जो टाइटल लिया था ना, लेकिन क्या ये गौरी ये ऐबक लेता है क्या, नहीं लेता। अब यहाँ पे देखिए, इसने 3 चीज़ का टाइटल लिया था। पहला क्या है, मलिक सिपा, और सेकंड क्या है, सलार या फिर लाख बख्श। लाख बख्श कहने का अर्थ है ना कि इनके दरबार में कोई दान मांगने आता था ना, तो कहा जाता है कि लाखों लाखों रुपया दान कर देते थे, ठीक है। इसलिए इसे क्या नाम पड़ गया यहाँ पे, लाख। और सलार किसको बोलते हैं, और एक टाइटल और लिया था, हाँ मलिक सिपा किसको बोलते हैं, मलिक सिपा। और सलार क्या हो जाएगा, सलार मतलब वही पैसा दान करने वाला हो गया। मलिक सिपा किसको बोलते हैं, बताइए जल्दी बताइए, बताइए। और एक और यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, हातिम। क्या इसको बोलते हैं, हातिम। क्या बोलते हैं, ये क्या होता बता सकते हैं, हातिम। कहा जाता है ना कि इसको पूरा कुरान याद था, ठीक है। जो यहाँ पे मेरे ऐबक जी है, इनको क्या कहा जाता है कि पूरा क्या याद है, कुरान याद है, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, हातिम भी कहा जाता था। नहीं कुरान खान, ये तो कौन सा बुक में आप फॉलो कर रहे हैं, ये तो हम नहीं ध्यान दिए। हम 3 चीज़ याद है, हातिम कहा जाता है क्योंकि ये कुरान को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने करते कि पूरी तरह से उसको ख़त्म कर याद कर लिया था, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता, हातिम। और ये लाखों लाखों रुपये दान करता था, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता, सलार या फिर लाख बख्श। और सिपा सलार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कभी खुद को शासक नहीं मानता, एज ए सिपाही, एज ए कमांडर ही ट्रीट किया है, ठीक है। समझ में आए 3 चीज़, तो ये 3 टाइटल याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए। अब देखिए, इसने अपनी अगर मान लीजिए कहीं पे शासक बनाएगा, तो अपने एक जगह से राजधानी बनाएगा ना जी, कैपिटल बनाएगा ना, तो कहाँ पे था ये, लाहौर में। कहाँ पे था ये, लाहौर में। तो कैपिटल किसको बनाएगा ये, यहाँ पे कौन सा जगह था ये जी, पाकिस्तान। और यहाँ पे क्या था, लाहौर। तो एक शासक कहाँ से कर रहा था ये, यहाँ से कर रहा था ये, ठीक है। समझ में अपना कैपिटल किसको बनाएगा ये, लाहौर को। यहाँ पे दिख रहा है ये कैपिटल किसको बनाया था, लाहौर को। कोई दिक्कत यहाँ पे। और एक ये तो आप लोग सभी को पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुब मीनार है कहाँ पे जी, दिल्ली के हैदराबाद, दिल्ली में है ना। और हैदराबाद में क्या है जी, चार मीनार। कैसे कंफ्यूज कर जा रहे हैं आप लोग। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का फाउंडर किसको माना जाता है, ऐबक। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पे है, अजमेर में। कहाँ पे ये, अजमेर में। तो याद रखिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था ये, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया था, ऐबक ने। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पे ये, अजमेर में। कहाँ पे ये जी, अजमेर कहाँ है जी, दिल्ली में। तो कहाँ पे ये, राजस्थान के हरियाणा, श्योर। तो याद रखिए अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद, विशेष चीज़ याद रखिए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब कहा जाता है ना, एक नाटक है जिसका नाम है हरेली। क्या नाम है जी, हरेली। हरेली नामक नाटक, यह थोड़ा सा बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक हरेली नामक नाटक है जिसमें उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये क्या था, पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। ये क्या था, ये संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें डिस्कस किया गया कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय को ऐबक ने तोड़ के उसकी जगह क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इस चीज़ का जानकारी किस पुस्तक, किस नाटक में मिलता है, याद रखिएगा, हरेली नामक नाटक में।
अब इसके लेखक कौन है, ये हम बताइए हमको, इसके ऑथर कौन है जी? हरेली नामक नाटक लिखे किसने थे? बताइए, हरेली नामक नाटक लिखे किसने थे? कोई आइडिया नहीं है? हिंट कर दे हम इनका। 1 जैसे 1 से 4 तक एक व्यक्ति का नाम है, जिससे 4 इनका नाम है। ये रहने वाले भी राजस्थान के थे। बताइए जल्दी। विग्रह राज 4, ठीक है, विग्रह राज 4, समझ में आया कि नहीं? हाँ, विग्रह राज 4, 4 मतलब चतुर्थ, ठीक है, 4 मतलब क्या है कि अच्छा ऊपर में लिख दे रहे, ये समझ में आया आप लोग को? लाहौर कहाँ पे था? यहाँ पे। ये भारत में भी आ गया क्या? ये पूरी तरह से इंडिया में नहीं आया था। दिल्ली में आया था क्या ये? नहीं। दिल्ली में आया अभी? ये नहीं आया जी। ये कहाँ पे? ये लाहौर में। जाहिर सी बात है, लाहौर उस समय किसका हिस्सा था? भारत का। लेकिन ये दिल्ली में अभी कौन आएगा इसके बाद? इल्तुतमिश पूरी तरह से अपना कैपिटल चेंज करके कहाँ पे आ गई? ये दिल्ली में आएगा ये, ठीक है। और फाइनली पूरी तरह से शासन कौन स्टार्ट करेगा? इल्तुतमिश करेगा। तो इतना आप लोग को समझ में आया? नहीं, पूरा ये कैसे नहीं कंप्लीट होगा? बीच में इसका मृत्यु हो जाता। इसके बाद जो निर्माण करेगा कौन करेगा जी? इल्तुतमिश। कहा जाता है कि 3rd फ्लोर तक ही बना पाया था, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाता है। इसकी मृत्यु कब होगा? तो 1210 में। किस खेल खेलते समय होता है जी? चौगान। चौगान समझते हैं? हाँ, पोलो समझते हैं ना, घुड़सवारी समझते हैं ना, बस उसी समय। और हरेली नामक नाटक के लेखक कौन थे? विग्रह राज 4, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसी में जानकारी मिलता है ना कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा की जगह क्या था पहले जी? क्या था ये? संस्कृत विश्वविद्यालय था। हरेली नामक नाटक में ये क्या है? तो याद रखिए, एक नाटक है ये। क्या जी ये? और इसके लेखक कौन है? तो विग्रह राज। विग्रह राज 4, ये याद रखिएगा, विग्रह राज 4। इसके लेखक कौन है? यही है। और नाटक समझने का तो ये नहीं सोचिए, नाटक जैसे पुस्तक होता है ना, तुलसीदास के कुछ नाटक बताइएगा। बताइए कोई। कुछ तो नाटक सुने होंगे ना जी? नहीं सुने आप लोग? या अपने मन से कोई नाटक का नाम बताइए जो आप पढ़े हो, या फिर जिसका जानकारी हो, सुने हो। बताइए अभिनव पीछे आप लोग कोई नाटक बताइए जो आप लोग पढ़े हो, जिसके बारे में जानते हो जी। चलिए ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? ये लिखे आप लोग? तुलसीदास के 3-4 नाटक के नाम बताइए। कुमार संभव सुने हैं जी? कुमार संभव नहीं सुने हैं? तो फिर क्या सुने होंगे आप लोग ये? अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि मौर्य वंश के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? शुगवंश आया था। शुगवंश के एक शासक थे, जिसका प्रेम स्टोरी, जो कहानी था, लव स्टोरी, उनको तुलसीदास ने लिखे थे। उनका भी एक नाम है, बता दीजिए। तो ये सब नाटक है, उसको क्या था बताइए आप लोग। अज्ञान शकुंतला का नाम सुने हैं? ये भी नहीं सुने होंगे। अज्ञान शकुंतला नाम सुने? सुने कि नहीं? उद्भासल कर्ण सुने? नहीं सुन तो फिर क्या ही फायदा बता कि आप लोग सुने ही नहीं है। उद्भासल कर्ण की कहानी है, कर्ण के ऊपर पूरा नाटक लिखा गया, ये भी सुने आप लोग? नहीं सुने होंगे, छोड़िए फिर। इतना आप लोगों को समझ में आया? ये सब नाटक था जी, ये सब पुस्तक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? तो फाइनली इसका कैपिटल कहाँ था? एबक का राजधानी लाहौर। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ जी? ये अजमेर में। और किस नाटक में चर्चा मिलता है कि ये क्या था? पहले संस्कृत महाविश्वविद्यालय था ये।
किसमें मिलता है ये? हरेली। हरेली नामक नाटक के लेखक कौन है? विग्रहराज फोर्ट। विग्रहराज फोर्ट। इतना समझ में आया आप लोग को ऐबक के बारे में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको यहाँ से चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा अभी वंश चल रहा है जी? ये स्लेव। ठीक है, कौन सा वंश चल रहा है? ये स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ। अब किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे? तो याद रखिएगा जो ऐबक का था, मृत्यु कब हुआ था ऐबक का जी? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? अभी 1210 में। किस गेम खेलते समय होता है ये? पोलो। वही चौगान। ठीक है, पोलो का प्राचीन नाम क्या था? चौगान। पोलो देखे आप लोग? देखे कि नहीं? और ये कहा जाता है ना कि ये ऐसा कुछ नहीं था, इनका जो कर्ण सिंह के राजा थे, ठीक है, कौन थे? कर्ण सिंह। जिनका ये घोड़ा उन्हीं का था ये। और यही घोड़ा किसको लेके आता है? ये कौन लेके आता है? ऐबक। और ये जो कर्ण सिंह थे ना, उसकी हत्या किसने किया था? ऐबक ने। कहा जाता है, ये नाटक मिलता, पुस्तक में लिखा हुआ रहता है कि ये जो हमारे जो ऐबक थे ना, ये किनकी मृत्यु करता है? ये कर्ण सिंह का। ठीक है, और इनका जो घोड़ा रहता ना, हॉर्स रहता ना, ये सब चीज़ क्या करता है? ये देखता है और वो ऐसा सोचता है कि सबसे पहले हम इसको ख़त्म करें। और यही घोड़ा कौन लेके चला जाता है? ऐबक। और उसी समय कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में, 1210 में गेम खेलते समय, ऐसा कहा जाता है गेम खेलते समय, लेकिन ये कहा जाता है कि घोड़ा ने इसको नीचे गिरा के पैरों से पूरी तरह से बुरी तरह से क्या किया था? खौन दिया था, कुचल दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा? ये घोड़ा किनका था? कर्ण सिंह का था। तो यही सी बात, ऐसा हो सकता है क्या जी कि पोलो खेलते समय किसी का मृत्यु हो जाए? जब तक वो घोड़ा उसको कुचलेगा नहीं, छाती पे, चेस्ट पे, कहा जाता है कि बुरी तरह से उसको कुचल दिया था वो। ठीक है, तो होते थे ऐसे घोड़े, होते थे पहले। पृथ्वीराज का घोड़े का नाम सुने आप लोग? चेतक। सुने हैं? उसके बारे में कुछ और सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुने कि नहीं जी कुछ? किनका इनका घोड़ा का नाम सुने हैं? क्या नाम था इनका? महाराणा प्रताप सिंह। क्या सुने हैं? अरे जो कहा जाता कि 2.5 फीट का जो गड्ढा था उसको पूरा क्रॉस कर गया था जी। सुने कि नहीं आप लोग? तो ऐसे घोड़े होते थे पहले। ठीक है, तो ये घोड़ा किनका था? ये हॉर्स किनका था? कर्ण सिंह का। और यही घोड़ा कहा जाता कि ऐबक को मृत्यु कर देता। कब करता ये? 1210 में। तो 1210 में किसका कहानी खत्म हो जाएगा? ऐबक का। अब किस कौन आएगा इसके बाद शासक? इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम क्या था जी? इल्तुतमिश नहीं, ऐबक का एक बेटा था। बताइए उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था। बताइए, इस ऐबक का एक बेटा था, संत डॉक्टर था। कौन था बताइए? तो याद रखिएगा आराम शाह। इस बेटे का नाम क्या था? आराम शाह। क्या नाम था जी? आराम शाह। ये किसका बेटा था? ये ऐबक का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता ना, ऐबक का बताए थे ना, अब ये जो आराम शाह क्या चाहेगा? ये गद्दी पे बैठे, चाहेगा ना? जाहिर सी बात है, अगर पिता की मृत्यु हो गई तो गद्दी पे कौन बैठना चाहेगा? आराम शाह। इसके लिए, और गद्दी पे इधर कौन दावेदार था जी? इल्तुतमिश। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा जी? क्या होगा इसके बीच में? युद्ध। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। ये युद्ध क्या कब होगा? ये 1211 ईस्वी में। किसके बीच में? तो इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। कोई दिक्कत? और इस युद्ध का नाम क्या पड़ता है? तो याद रखिएगा जाड़ का युद्ध, बैटल ऑफ जाड़। हाँ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बैटल ऑफ जाड़। ये कब होगा? 1211 ईस्वी में, इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मृत्यु किसकी हो जाएगी जी? कौन हार जाएगा? आराम शाह का कहानी यहाँ पे खत्म। तो फाइनली गद्दी पे कौन बैठेगा? इल्तुतमिश बैठेगा। क्लियर है इतना? समझ में आया कि नहीं आप लोग को? समझ में आ रहा ना? तो एक ये युद्ध भी लिख लीजिएगा, बैटल ऑफ जाड़, 1211 ईस्वी में, इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। ठीक है, अब इसको ख़त्म करके गद्दी पे फाइनली पूरी तरह से ये राज करेगा ये। कोई दिक्कत? हाँ बताइए, कोई दिक्कत है कि नहीं को? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? पीछे आप लोग समझ में आ रहा है आप लोग को ना? ये हो गया आप लोग का?
चलिए तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे फाइनली जी? इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको बोला गया है? इल्तुतमिश को। क्यों बोला गया है जी? इसको क्यों बोला गया है बताइए? रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों बोला गया है? इससे पहले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक वो लाहौर को पहुंचे। हाँ, और कुछ बताइए। कैपिटल दिल्ली में, और कुछ? एक राजा को क्या क्या करना चाहिए ना, वो सब चीज़ ये करता है। सबसे पहले अपना कॉइन जारी करके नया तांबा का, सोना का, चांदी का एक कॉइन जारी करता है। और ये क्या करता है? एकता व्यवस्था स्टार्ट करता है। जिसके भी जितने भी लोग इसके अंदर में काम करते थे, एकता व्यवस्था समझते हैं? एकता सिस्टम क्या होता है बताइए? सबको एक जैसा ट्रीट करना। और कोई? यहाँ पे एक कभी नया टॉपिक आएगा आप लोग को, यहाँ पे देख रही है, स्टार्टेड एकता सिस्टम। ये एकता प्रणाली क्या होता है? ये एकता सिस्टम होता क्या ये? तो याद रखिएगा, पहले जितने भी इनके दरबार में जो भी सेनापति वगैरह काम करते थे ना, तो उनको क्या दिया जाता था? एकता कहने का अर्थ है कि उनको ये जमीन दिया जाता था, ठीक है। पहले वाइन ना दे के उनको वेतन समझते, एज ए वेतन, ठीक है। आपका साल भरोगे तो ये इतना जमीन किसका हो गया, ठीक है, जाइए आप वहाँ से, उतना जमीन वो आपका हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेतन के रूप, वेतन में जो पैसे के रूप में क्या देना? जमीन देना। ये क्या कहलाता? एकता सिस्टम कहलाता। और इसको कौन स्टार्ट करता है? ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। यहाँ पे ऐबक का कहानी खत्म। ऐबक यहाँ पे क्या हो जाता है जी? देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देख रही है क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? ये गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मॉस्क मस्जिद नहीं है, ये अभी आगे आएगा, ये गलत है, इसको मत याद कीजिएगा, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को? तो फाइनली ऐबक का कहानी कब खत्म हो जाएगा? 1210 में। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं जी? अब याद रखिए कहाँ पे आ गए हम लोग? 1210 से 1210 होगा कि 11 के 12? जल्दी बताइए आप लोग। 11 होगा। 11 से कब तक चलेगा ये? 36 तक। 1211 से कब तक चलेगा ये? 36 तक, ठीक है। 36 में कौन शासक बनते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखिए 1211 से लेके 36 तक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 36 में कौन शासक बनती है? रजिया सुल्तान। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे तो ये एकता समझता, एकता पढ़ता समझ में आया? एकता सिस्टम समझ आया आप लोग को? नहीं है। देखिए एकता सिस्टम यही होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको क्या दीजिएगा? एज ए वेतन आप पेमेंट दीजिएगा, पैसा दीजिएगा ना। तो पहले पैसा ना देके, पेमेंट के रूप में पैसा ना देके क्या दिया जाता? लैंड, जमीन, कि ठीक है यहाँ पे इतना ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन आपका हो गया। ये आप साल भर यहाँ पे हमारे यहाँ काम किया, एज ए चीफ कमांडर, एज जो भी काम किए, तो आपको वेतन के रूप में क्या मिल गया? ज़मीन। और ये व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ पे फसल रोपेगा या कुछ भी करेगा, उससे क्या करेगा? पैसा अर्न करेगा। कोई दिक्कत? या फिर मान लीजिए और कोई व्यक्ति है, फिर बोले ठीक है आपका ये ज़मीन आपका हो गया। यही चीज़ वेतन के रूप में पैसा न दे, क्या देना? ज़मीन, भूमि देना। इसको क्या बोलते हैं? एकता सिस्टम। समझ में आया ये? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? और ये कौन स्टार्ट करता है? ये इल्तुतमिश। कौन करेगा? इल्तुतमिश। फिर अभी कौन आएगा आगे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन आएगा? एक है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। वो क्या करता ना, इस एकता प्रणाली को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। और भूमि के बदले में क्या देगा वो? पैसा। और कहा जाता है ना कि ये ऐसा सिस्टम था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको ये ज़मीन मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो धीरे धीरे इसका अपना साम्राज्य बनाने लगता था। ये समझ में आ रहा क्या कहा जा रहा है हम? समझ में आ रहा? अगर कोई व्यक्ति को, और ऐसा नहीं था कि ज़मीन इतना ही दिया जाता, ज़मीन बहुत दिया जाता। पहले जो राजा होते थे उनके पास बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता था, पता है ना आप लोग को? वो ज़मीन के रूप में ऐसा दे देते थे ना कि कोई मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये इनको इतना ज़मीन दे दिए ना कि ये खुद पे एक साम्राज्य बनाने लगता था ये धीरे धीरे। समझ में आ रहा आप लोग को? इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? इसको ख़त्म कर देगा। अब वो क्या स्टार्ट करेगा? वेतन के रूप में पेमेंट देना स्टार्ट करेगा, वो भी सालाना पेमेंट, ठीक है। एक साल में हो जाएगा तो आपको जितना पेमेंट होगा उस पैटर्न के रूप में रुपया जो भी चलेगा वो दिया जाएगा। और एक ये एकता सिस्टम को क्या कर देगा? वो ख़त्म कर देगा। समझ में आया क्यों ख़त्म किया? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ये एकता सिस्टम समझ आया आप लोग को? आइए ये एकता सिस्टम समझ में आया कि नहीं जी? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिफेक्टेड, आराम से ये बता दिए ना आप लोग को। बैटल ऑफ झाड़,
ठीक है, बैटल ऑफ क्या होगा यहाँ पे, जाट, ये बताए थे ना अभी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करता है, लाहौर से, ये बताया था ना, यहाँ पे जो अपना जो कैपिटल था इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर लेता है, ये दिल्ली। ये कौन करता है, ये अपना कैपिटल को ट्रांसफर कौन करता है, ये इल्तुतमिश। तो यही चीज़ याद रखिएगा, पूछेगा फर्स्ट शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, कौन सा हो जाएगा, इल्तुतमिश। और ऐबक कहाँ बनाया था, लाहौर में। लाहौर से कौन ट्रांसफर करता है, इल्तुतमिश। यही चीज़ लिखा ना, ट्रांसफर लाहौर टू दिल्ली, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, कंप्लीट कुतुब मीनार। बताया था ना कि ऐबक जब बना रहा था कुतुब मीनार तो बीच में से क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता। तो फाइनली जो कंप्लीट करवाता कौन करवाएगा, इल्तुतमिश। कौन करवाएगा, इल्तुतमिश। अब यहाँ पे ये समझ में आया आपको, इतना सिस्टम तो बता दिया आप लोग को। अब यहाँ पे क्या दिया, वो डिफेक्टेड मंगोल्स। मंगोल समझ रहे कौन थे, कौन थे जी, मंगोलियन। हाँ कौन थे, एक जो कहा जाता है कि बहुत खतरनाक मंगोलियन थे, डेंजर थे वो, जो पूरी तरह से निर्दयी थे। बताइए, एक व्यक्ति है जो कहा जाता है कि वो मंगोल थे। मंगोलिया देश का नाम सुने आप लोग, कहाँ पे है मंगोलिया जी, और उसका कैपिटल क्या है मंगोलिया का, बताइए। मंगोलिया एक देश है जो कहाँ पे है, ये सपोज कीजिए ये अगर रूस है मेरा, बीच में एक देश है और बीच में यहाँ पे एक चीन टाइप से एक देश है, बता सकते हैं ये कौन सा, यहीं पे है, ये कौन सा देश है, मंगोलिया। ये कौन सा देश है, रूस। और रूस और चीन के बीच में कौन सा देश है जी, जैसे नेपाल है ना चीन और भारत के बीच में, ठीक उसी प्रकार से मंगोलिया किसके बीच में है, रूस और चाइना के बीच में, ठीक है। और ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं, बफर स्टेट, बफर स्टेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, बफर स्टेट। जैसे नेपाल क्या है, बफर स्टेट है, दो बड़ों देश के बीच में। वो सैंडविच समझते हैं ना आप लोग, देखते हैं जो बीच में भरा हुआ था, उसे क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं ऐसे। तो ठीक उसी प्रकार रूस और चीन के बीच में कौन सा देश है, मंगोलिया। यहीं से एक व्यक्ति आता है जो कहाँ पे आक्रमण करेगा, कुआचा के पास आक्रमण करेगा। तो ये आप लोग चंगेज खान का नाम सुने जी, चंगेज खान, वो कौन था, यही आक्रमण करेगा। वो कहाँ का रहने वाला था, मंगोलिया का रहने वाला था। इसका कैपिटल क्या है जी, ये जो देश है अभी भी है ये देश, इस देश का कैपिटल क्या है, बताइए। बताए थे आप लोग को, उड़न बटोल, बताए थे जी आप लोगों को, क्या है कैपिटल, उड़न बटोल, ठीक है। और चंगेज खान कहाँ का रहने वाला था, यहीं का था। और कहा जाता था कि चंगेज खान इतना निर्दय था ना कि अगर कोई महिला है उसके पेट में बच्चा है ना तो उसको भी मार के उसका गला काट दिया जाता था, इतना निर्दयी था ये, समझ में आया। और कहा जाता था कि इसके जितना भी सेना होते थे ना, एक भाला समझते हैं ना, वो इनके पास में होता था। और जिनके भाला में जितना सर कटा होगा ना उसको उतना प्राइज़ मिलता था। कि अगर सपोज कीजिए 10 व्यक्ति है, उसमें से ये 10 भाला ना, जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा ना सर, उसको क्या दिया जाता था, एज ए चीफ, एज ए क्या दिया जाता है, इनाम, एज ए प्राइज़ दिया जाता था। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, ये वास्तविक चीज़ है। और कहा जाता है जहाँ पे भी आक्रमण करता था ना उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता, एकदम पूरा डिस्ट्रॉय कर देता था ये, समझ में। इतना निर्दयी था कौन, चंगेज खान। तो क्या होता ना, ये जो यहाँ पे अब इल्तुतमिश के दरबार में एक व्यक्ति आ गया यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को जी, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए, हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, चंगेज खान। किसके बारे में, चंगेज खान। तो ये जो यहाँ पे इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश और चंगेज खान, ठीक है। कहा जाता था कि एक इसका शत्रु था, एक दुश्मन था, जो इसे बचने के लिए वो क्या कर रहा था, भागा फिर रहा था। ये जो व्यक्ति था ये भागते भागते किसके दरबार में आ जाएगा, इल्तुतमिश। किसके दरबार में आ जाएगा, इल्तुतमिश। और कहा जाता है ना कि इल्तुतमिश आके बोलता कि हम आपके प्रति काम करते हैं, हम आपके मुखिया ये बनना चाहते, सेनापति बनना चाहते, आपके लिए वफादारी से काम करना चाहते। तो इससे कौन खुश हो जाएगा, इल्तुतमिश। और इसको पूरी क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है कि आपको देखते कोई मारने नहीं आएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कुछ दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा, आप हमारे साथ रहिए, हमारे दरबार में अच्छे से रहिए, खाना पीना पूरा अच्छा से स्वागत करता है।
फिर पूछता कि आप यहाँ पे कहाँ से हैं, तो ये बोलता है कि अपना स्टोरी बताने लगता है कि हम किस व्यक्ति के डर से हैं, चंगेज़ खान। किस व्यक्ति के डर से, चंगेज़ खान। जब पता चलता है इल्तुतमिश को कि ये जो व्यक्ति है चंगेज़ खान का दुश्मन है, तो क्या हुआ, इसका हालत ख़राब होने लगता है, किसका, इल्तुतमिश का। और ये किसको फ़र्क से खबर कर इन्फॉर्म करेगा, चंगेज़ खान, कि आपका जो व्यक्ति है जो मेरे पास आया हुआ है, आइए महाराज आप प्लीज़ को पकड़ के रखे, आप अपने दुश्मन को लेके जाइए। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इससे कौन खुश हो जाएगा, चंगेज़ खान, और इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। इस जगह पे क्या करेगा, इसका जो शासक था ये दिल्ली को क्या करेगा, ये छोड़ देगा। कोई दिक्कत, समझ में आया आप लोग को। अब ये क्या करता है, जब इसको पता चलता है कि ये इल्तुतमिश किसको इन्फॉर्म कर दिया, चंगेज़ खान को, तो ये किसके पास भागेगा, ये यल्दूज के पास, कुवाचा के पास। ठीक है, और याद रखिए जो आप 4 व्यक्ति के नाम बताए थे ना, वो लोग भी छोटे छोटे जगह में शासन करते थे। वो जो अभी जैसे बताए थे ना, बख्तियार खिलजी, कुवाचा, यल्दूज, ये भी छोटे छोटे एरिया में, ठीक है, छोटे छोटे में क्या करते थे, वो शासन करते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कुवाचा जो रहेगा ना, इसका भी एक छोटा सा बहुत छोटा सा साम्राज्य होता है। ठीक है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब याद रखिए। कुवाचा क्या था, ये छोटा सा साम्राज्य था, छोटा साम्राज्य। तो अब यहाँ पे ये व्यक्ति आएगा, कौन व्यक्ति आएगा, जो इल्तुतमिश के दरबार से भागा था, उसके जो शासन से भागा, ये कहाँ पे आएगा, कुवाचा। अब ये कुवाचा को बताया कि इल्तुतमिश ऐसा किया है, इल्तुतमिश गलत नहीं किया है। तो ये तो पहले से बताए थे ना, इल्तुतमिश किसका दुश्मन बन जाएगा, इल्तुतमिश इसका दुश्मन हुआ कि नहीं, कुवाचा का हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप लोग हम 3-4 नाम बताए थे। पहले तो ऐबक बताए थे, सेकंड क्या बताए थे, बख्तियार खिलजी, थर्ड क्या बताए थे जी, यल्दूज, फोर्थ क्या बताए थे, कुवाचा। ये कभी शासन खुद को सुल्तान की उपाधि लेता है, ये नहीं। तो ये तीनों के बीच को युद्ध होगा नहीं। अब ये तीनों बच गया ना, तो अब इसके जगह जाहिर सी बात आप लोग खुद सोचिएगा, अगर इसका मृत्यु हो जाएगा तो ये लोग तीनों नहीं चाहे कि हम शासक बने। एक तो कहानी खत्म हो गया, ये तीनों चाहेगा कि नहीं कि हम शासक बने। अगर शासक मान लीजिए यहाँ पे इल्तुतमिश बन जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये तीनों का दुश्मन कौन हो जाएगा, ये इल्तुतमिश। क्योंकि जाहिर सी बात है साम्राज्य किसका होना चाहिए, ये तीनों का होना चाहिए ना। लेकिन कौन साम्राज्य ले लेता है, ये इल्तुतमिश। तो ऑटोमेटिक ये तीनों दुश्मन बन जाएगा ना इसके। समझ में आया। आप लोग को जो बताए थे ना 1215 में किसके बीच में युद्ध होगा जी, यल्दूज, इल्तुतमिश वर्सेस यल्दूज, ये 3 बताए थे ना। इसमें यल्दूज का क्या करता था, ये निपटा देता इल्तुतमिश। ठीक उसी प्रकार से आप जो कुवाचा के पास गया, तो कुवाचा को पता चला कि इल्तुतमिश के साथ आया, उसने इसे गलत किया है। तो फाइनली ये किसको शरण देगा, इल्तुतमिश को जगह एज ए समझ रहे, जलाने के लिए कि तुम्हारे दुश्मन को हम शरण दिए हैं ताकि उसको क्षति दिक्कत हो। तो ये कुवाचा किसको रख लेगा, इस व्यक्ति को रख लेता है। जब ये बात चंगेज़ खान को पता चलता है कि इसने मेरे दुश्मन को शरण दिया है, और डायरेक्ट कुवाचा के साम्राज्य में आता, पूरी तरह से इसके साम्राज्य क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है। समझ में आया। तो इसका एक और दुश्मन खत्म हो गया, कौन, यल्दूज को तो हरा देगा ये, और कुवाचा को हरा देगा ये, और बख्तियार खिलजी। ये आगे बताइए, समझ में आया इतना आप लोग को, इतना समझ में आ रहा आप लोग की नहीं, कहानी समझ में आ रहा। बस ये कहानी को माइंड में लेके चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब इस व्यक्ति का नाम क्या रहता है, नासिर उद्दीन कुवाचा। समझ में आया। ये कुवाचा ये नहीं समझिए कि वो कुवाचा, इसका नाम नासिर उद्दीन कुवाचा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को जी, कोई दिक्कत। यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखे हम, हम गलत लिखे। इल्तुतमिश का बेटा कौन था जी, बताइए आप, इल्तुतमिश का बेटा कौन था, आराम सा था ना, बताए तो थे आप लोग को शुरू में। 1211 जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ जार्ड, इल्तुतमिश से किसको हराया था, आराम सा कौन था जी, ऐबक का बेटा था। ठीक है, उसके ऐबक का एक बेटा था ना जी, इल्तुतमिश का बेटा। हाँ वही आप लोग से हम पूछ रहे, नासिरुद्दीन कुवाचा कौन था, मंगोल से कमांडर था। और कोई, चंगेज़ खान कौन था, चंगेज़ खान आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या। हम सिंपल से पूछेंगे, नासिरुद्दीन उद्दीन कुवाचा कौन था, नासिरुद्दीन कुवाचा कौन था। अरे आप लोग गजब, थोड़ा सेंस भी नहीं लगाते आप लोग, इतना सा छोटा सेंस है। जाहिर सी बात है कुवाचा ये है, तो क्या होगा ये, तो इल्तुतमिश का बेटा, तो कुवाचा लगाएगा टाइटल क्या, तो क्या लगा फिर, क्या होगा, कौन है खुद बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। अगर ये इल्तुतमिश का बेटा होगा तो क्या किसी चाचा का टाइटल लगाया क्या जी, ये कि अपना पिता का टाइटल लगाएगा ना। ये कुवाचा क्यों है, कौन ये, कुवाचा का बेटा है।
तो फिर इसके दरबार में ये मंगोल इसे क्या करेगा ये? हाँ, अरे आप लोग थोड़ा सा सेंस नहीं देते। नासिरुद्दीन कुबाचा का पूरा नाम है जी, नासिरुद्दीन कुबाचा का ही पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन कुबाचा। आप लोग क्या करते हैं जी, छोटा सा हम क्वेश्चन घुमा रहे हैं। ये हम जो भी व्यक्ति थे ना, ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये सब का पूरा नाम था। यलदौज का भी कुछ नाम था, लेकिन एज अ टाइटल हम पकड़ के चलते, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कुबाचा का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन कुबाचा। इसको कौन हरा देता, ख़त्म कर देता? मंगोल्स। और मंगोल्स में कौन आएगा? ये चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान पूरी तरह से बताए थे ना कि इसका जो दुश्मन भाग के इसके दरबार में चल जाता है और कुबाचा उसको शरण दे देता है, तो इससे किसको बुरा लगेगा? चंगेज खान को, किसने व्यक्ति ने मेरे दुश्मन को शरण दिया है। डायरेक्ट आके किस पे आक्रमण करेगा? कुबाचा का एरिया पे। कुबाचा का जो भी एरिया था उसको पूरी तरह से क्या करता है? नष्ट करता है, ख़त्म कर देता है। इतना समझ में आया आप लोग को? समझ में आया इतना? अब यहाँ पे छोटा सा चीज़ देखिए आप लोग, इसने 2 सिक्का जारी किया था। ये यहाँ पे आप लोग को 2 चीज़ दिख रहा है जी, क्वाइन। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्वाइन स्टार्ट किया था। पहला कौन सा था जी? सिल्वर, और सेकंड क्या था? कॉपर। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सिल्वर को सिल्वर और कॉपर बोलेंगे। रुपया हम लोग को देखिए, रुपया वो किस चीज़ का बना होता है जी? हाँ, रुपया देखिए ना, किस चीज़, लोहा का बना होता है? कौन सा स्टील होता है? स्टेनलेस स्टील। तो फिर क्या होता है? केवल स्टील ही होता है क्या जी? आयरन नहीं होगा उसमें? कितना % आयरन होता है? 100% में कितना % आयरन होता है, कितना % स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है? नहीं। आप लोग कॉइन वगैरह देखे हैं ना? बताइए, बताइए जल्दी। आप लोग घर जाइए, कॉइन के बारे में पढ़िए बढ़िया से कि कितना % इनमें फेरिक स्टील होता है, आयरन कितना होता है और स्टील कितना होता है। बस यही चीज़ तो है, अच्छे चीज़ याद नहीं करते आप लोग। तो ठीक उसी पर जिसने सिल्वर चलाया तो उसे क्या नाम दिया था? ये टांका। क्या नाम दिए थे? टांका। और सेकंड जो कॉपर का क्या बोला था? जीतल। कॉपर क्या बोला था? ये जीतल। तो याद रखिए, सिल्वर को क्या बोला था? टांका, और कॉपर को जीतल। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को? इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने से, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जितना PDF की है इसको घर जाकर लिखिए और पढ़िए, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।